आतिशज़दगी से तबाह गुल प्लाजा 30 जिंदगियां निकल गया। लापता अफराद की तादाद 86 हो गई। चौथे रोज सर्च ऑपरेशन में तेजी। रेस्क्यू एहलकार स्नैरकल की मदद से 30वीं मंजिल तक पहुंच गए। कटर की मदद से खिड़कियों की ग्रिल्स काट दी। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान एक फाइटर बेहोश। रेस्क्यू एहलकारों ने पैसों से भरी तिजोरी निकालकर ताजिरों के हवाले कर दी। मलबे से मिलने वाली सिर्फ 7 लाशों की शिनाख्त हो सकी। सिविल अस्पताल में लाशों के डीएनए टेस्ट के लिए नमूने देने का सिलसिला जारी। पुलिस सर्जन के मुताबिक अब तक 20 लाशें सिविल अस्पताल लाई गईं। 14 के नमूने हासिल कर दिए गए। रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 1 हफ्ता जारी रहने का इम्कान। एमक्यूएम का गुल प्लाजा वाक़े को कौमी सानहा करार देने का मुतालिबा। कौमी असेंबली में कराची इशू पर एमक्यूएम और अपोजिशन अरकान का एहतजाज। मामूल की कार्रवाई रोककर कराची इशू पर बात करने का मुतालिबा। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार ने कहा, गुल प्लाजा में लगने वाली आग की तहकीकात कराई जाए। सिविल डिफेंस महकमे को बहाल किया जाए। शहर कायद के बुनियादी मसाइल कौन और कब हल करेगा? हुकूमत को समझाएं कि संजीदा होकर मसाइल हल करे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कराची के मसाइल का जिम्मेदार सिस्टम को करार दे दिया। कहा, कराची में आतिशज़दगी के वाक़यात का जितना अफसोस किया जाए कम है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा ने कहा, सानहा गुल प्लाजा इंतहाई दर्दनाक, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। आखिर कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया गया कि आग पानी फेंकने के बावजूद बुझती नहीं थी? सवाल ये है कि गुल प्लाजा के 24 दाखिली और खारजी रास्ते बंद क्यों थे? आग बुझाने के लिए 150 वाटर टैंकर भेजे गए। ट्रैफिक की वजह से फायर ब्रिगेड को पहुंचने में देर लगी। ये एक इंतहाई दर्दनाक हादसा है जो सानहे में तब्दील हुआ। इसका मुकाबला किसी क्रिमिनल एक्ट से नहीं किया जा सकता जिसमें 200-250 जाने गई। इसको बहुत संजीदगी से देखा जाए। आखिर क्या वजह है कि केमिकल के बाद भी, पानी के बाद भी ये आग जैसे ही कूलिंग प्रोसेस होता है फिर भड़कती है। 20 बंदे हमारे यहाँ पर है 2011 के, और उसके बाद जो है ना और भी न जाने कितने हैं जिसका कोई एंट्री नहीं है। बहुत है जो अभी तक लापता है। 4 दिन हो गए, हमें ना कुछ खाया ना कुछ पिया है और हम उसकी तलाश में घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको कुछ पता नहीं चला वो जिंदा है नहीं है। 4 दिन तो हो गए। नामुमकिन सी बात है कि इतने धुएं के अंदर किसी इंसान का इतने दिन जीना नामुमकिन सी बात है। गुल प्लाजा के अंदर कयामत सुगरा बरपा। लापता अफराद का कोई पता ना चला। लवाहिकीन मौजे के मुंतजिर। नॉर्थ नाजिमाबाद के रिहायशी मियाँ बीवी और बेटा भी लापता अफराद में शामिल। उमर नबील, डॉक्टर आयशा और 14 साला बेटे मोहम्मद अली की तलाश। भाई राहील ने कहा, आखिरी बार रात 10:30 बजे राब्ता हुआ। भाई ने बताया कि आग लग गई है, धुआं बहुत है, हम फंसे हुए हैं। 10 मिनट बाद कॉल की मगर किसी ने अटेंड ना की। डीएनए के लिए सैंपल जमा करा दिया है। कराची में गुल प्लाजा के मलबे की मुंतकिली में इस्तेमाल होने वाले 2 डंपर पुरस्कार तौर पर गायब। डंपर्स में कॉपर लोड किया गया था। दोनों डंपरों के ड्राइवर से तफ्तीश और पूछताछ का अमल जारी। डीसी साउथ ने गायब डंपरों से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। कराची न्यू सब्जी मंडी में लगने वाली आग बुझा दी गई। आग ने कई दुकानों को लपेट में ले लिया। केएमसी और फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग बुझाने के लिए अमल में हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग सब्जी मंडी के शेड्स में लगी, जिसने दुकानों को लपेट में लिया। कराची में आतिशज़दगी के नए वाक़यात में इजाफा। गुल प्लाजा समेत आतिशज़दगी के मुकदमात ताहाल अदालतों में नताइज के मुंतज़िर। आरजे शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी से 11 अफराद की हलाकत का केस। 2 साल से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद फैसला ना हो सका। जमानत पर रिहा होने वाले मुल्जिमान की पेशी, कोई गवाह अदालत ना पहुंचा। अदालत ने समन जारी कर दिए। आइंदा समाअत हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। गुज़श्ता समाअत पर फर्दे जुर्म आयद की गई, जिस पर मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया था। सिंध हाई कोर्ट में सानहा गुल प्लाजा के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने सिंध हुकूमत, कमिश्नर कराची, केएमसी और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। कमिश्नर कराची से 10 फरवरी तक तफसीली रिपोर्ट तलब। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया, गुल प्लाजा में इंसानी जानों का ज़िया हुआ।
सानेहा इदारों की नाअहली का वाज़ेह सबूत, जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। हुकूमत को नुकसान का तखमीना करके अजाला करने का हुक्म दिया जाए। पाकिस्तान पुलिस फोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑल पाइंदाबाद एंड पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा, ज़ेरे तरबियत पुलिस अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल ने कहा, शहरियों की जान, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस का कलीदी किरदार है। जदीद पुलिसिंग और अवामी एतमाद का फ़रोग वक्त की अहम ज़रूरत है। दहशत गर्दी और दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ पुलिस के किरदार को खिराज तहसीन। पुलिस क़यादत का पेशा वराना सलाहियतों में इजाफे और इस्लाहात के अज़म का इयादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आसिम मुनीर ने पुलिस शोहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहा किया गया और अफ़गानिस्तान से हज़ारों लोगों को कहा कि आप आएं और आके पाकिस्तान में रहें। और ये है वो बड़ी वजह कि दोबारा दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में सर उठाया। पाकिस्तान के अंदर और बाहर मौजूद तमाम खवारिज का कला कमा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म। कौमी वर्कशॉप में खैबर पख्तूनख्वा के शुरा से खिताब में कहा, फाश गलती की गई, सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहा किया गया। ऐसी कई वजूहात हैं जिनकी वजह से दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया। TTP और BLA को भारत की सपोर्ट हासिल है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां काबिले तहसीन है। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके साथ तैयारे गिराए। केपी या फाटा क्यों चल रहा है? ये PTI की पॉलिसीज और हुकूमत की नालायकी की वजह से चल रहा है। दहशतगर्दी 2017-18 में खत्म हुई। हर सूबे ने अपने अदारे बनाए। जिस सूबे में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है, CTD क्यों नहीं बनी? खैबर पख्तूनख्वा में PTI की पॉलिसी और सूबाई हुकूमत की नालायकी की वजह से जल रहा है। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम हुकूमतें मुत्तफिक हुई। सूबाई हुकूमतों ने जो इक़दामात उठाने थे नहीं उठाए गए। खैबर पख्तूनख्वा में CTD और फॉरेंसिक लैब तक नहीं है। आपकी सियासत बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं रुकेगा। IG खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आला से कहा, हम नहीं लड़ेंगे। रहनुमा PTI असद कैसर ने रद्द अमल में कहा, दहशतगर्दी नासूर है, इसका खात्मा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद चाहते हैं। अफगानिस्तान से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया जाता, बयानिया बनाया जाता है। सेनेटर राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा जो हल्फ उठाया उस पर पूरा उतरूंगा, मुल्क की बेहतरी के लिए किरदार अदा करूंगा। बानी PTI का वफादार साथी हूं, साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बानी PTI ने सेनेटर बनवाया, कोशिश होगी ये ऐवान उन लोगों का मददगार बने जिनकी आवाज यहां तक नहीं पहुंचती। कोई भी फर्द या निजाम अकेला कुछ नहीं कर सकता। शिबली फराज की नाअहली की वजह से सेनेट में अपोजिशन लीडर की नशिस्त खाली हुई थी। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को मिल बैठकर मामलात हल करने की पेशकश। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, सियासतदानों को मामलात सियासी अंदाज में हल करने चाहिए। 70 की दहाई से दो सियासी जमातों ने जो लड़ाई शुरू की 90 की दहाई के बाद खत्म की। दोनों सियासी जमातों ने मीसाके जमहूरियत पर इत्तफाक किया कि सियासी अंदाज में आगे बढ़ा जाएगा। मीसाके जमहूरियत के बावजूद एक शख्स आया जो कहता था नहीं छोड़ूंगा। हर इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन तनकीदी मौक़िफ़ इख्तियार करती है। माजी में उलझे रहने के बजाय आगे बढ़ना होगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और आला सतह का वफ्द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में आलमी इक़्तिसादी रहनुमाओं के इजलास में शरीक होंगे। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म आलमी और इलाकाई अमन और तरक्की के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। किसी भी महकमे को सूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने नहीं देंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स से खिताब में कहा कि पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तरक्याती मंसूबों में ग्रीन बेल्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब लाजमी बनाई जाए। हर मंसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान ज़रूरी होना चाहिए। 2,500 रकम के तनाज़े पर कत्ल केस में मुलजिम 15 साल बाद बरी। सुप्रीम कोर्ट का नईम अरशद उर्फ पप्पू को फौरी रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का 29 नवंबर 2017 का फैसला कलअदम करार। ट्रायल कोर्ट ने 2015 में नईम अरशद को 25 साल कैद की सजा सुनाई थी। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक गोली नईम अरशद ने नहीं, शहबाज अली ने चलाई। शहबाज अली से बरामद पिस्तौल से मिलने वाला खौल मैच हुआ था। मकतूल मोहम्मद अनवर को मार्च 2011 को कपड़े की दुकान में 2500 रुपए के तनाजे पर फायरिंग करके कत्ल किया गया। जस्टिस हाशिम खान काकर, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहुआर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। जीवे जीवे पाकिस्तान जैसे कई मिली नगमों के खालिक मुसन्निफ और कॉलम नगार जमीलुद्दीन आली का जन्मदिन 20 जनवरी 1925 को जन्म लिया। शायरी में जमीलुद्दीन आली के 2 बेहद मकबूल वो 16 किताबों के मुसन्निफ थे, जिनमें सफ़रनामे भी शामिल। आदमजी अवार्ड तमगा हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया।